गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 8.1 पूरी तरह से समाप्त कर लिया था, ठीक है। और आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.2 के थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन 1 और 2, ठीक है। तो देखिए बेसिक में क्या है, मध्य बिंदु प्रमेय। अब मध्य बिंदु प्रमेय क्या है वो आप जान लीजिए, क्योंकि इस प्रमेय के माध्यम से इसके आगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और ये मध्य बिंदु प्रमेय सॉल्व होने के बाद जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिए, आप मध्य बिंदु प्रमेय समझ लीजिए। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा होता है। कहने का मतलब ये है कि आप चित्र के माध्यम से समझिए, ठीक है। तो हमने क्या बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया। देखिए हमने क्या बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया और इसका हम नाम दे देते हैं त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। कहा गया है किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी इन दो भुजाओं को हम मान लेते हैं, तो इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा ए बी का मध्य बिंदु और सी ए सी का मध्य बिंदु ये हो जाएगा। इसका नाम हम दे देते हैं एम एन, ठीक है। कहा गया मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, चलिए इसे हम मिला देते हैं। जो रेखाखंड है तीसरी भुजा, देखिए तीसरी भुजा कौन है, ये है तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा होता है। कहने का मतलब है जो एम एन है वो बी सी के क्या होगा, समांतर हो जाएगा, और जो एम एन है वो बी सी के आधे भाग के बराबर होगा। किसके, बी सी के आधे भाग के बराबर, ठीक है। चलिए हम एक एग्जाम्पल आपको और दे देते हैं ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो सके, ठीक है। इसको हमने क्या मान दिया, बिंदु P मान दिया, Q मान दिया और R मान दिया, ठीक है। इस बार हमने इस भुजा के समांतर रेखाखंड खींचा, इस बार हम इस भुजा के समांतर रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है। और हम जो यहाँ पर कहा गया कि नहीं दो भुजाओं, तो हम दो भुजाएं, एक भुजा इसे मान लेंगे और एक भुजा इसे मान लेंगे, यानी पी क्यू और आर क्यू को मान लेंगे। इसका मध्य बिंदु हम मान लेते हैं ये है और इसका मध्य बिंदु ये है, ठीक है। इनका हम नाम दे देते हैं एम और एन, ठीक है। कहा गया है मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, तो इसे हम आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है, यानी जो एम एन है वो किसके समांतर होगा, तीसरी भुजा, क्योंकि एक और तो हमने ये मान ली थी। तीसरी भुजा हो जाएगा पी आर, उसके समांतर भी होता है, और जो एम एन है ना वो जो है किसके आधा होगा, पी आर के। अगर हम पी और आर का आधा कर देते हैं तो उसके बराबर होगा, ठीक है। अब बच्चों आप पूरी तरह से इसको समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और हमने इस मध्य बिंदु प्रमेय को अच्छे समझ लिया। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया है संलग्न आकृति में ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है, जिसमें पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ए बी बी सी सी डी और डी ए के क्रमशः क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। कहा गया है ए सी उसका एक विकर्ण है। देखिए ए सी जो है उसका क्या है, एक विकर्ण है। दर्शाइए कि पहला दिया गया है एस आर क्या है, समांतर है ए सी, ठीक है। एस आर ए सी के समांतर है, और कहा गया एस आर जो है ए सी का आधा भी है, ठीक है। चलिए हम पहला सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए क्या कहा है, एस आर और ए सी समांतर है। तो देखिए एस आर किधर आ रहा है, इस साइड में, और ए सी इस साइड में, मतलब ए सी के इस साइड का हम त्रिभुज लेंगे, कौन सा, ए सी डी, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में। अब ए सी डी में क्या है, इसमें है ए डी का मध्य बिंदु एस, लिखेंगे ए डी का मध्य बिंदु, ए डी का मध्य बिंदु एस है, व सी डी का मध्य बिंदु, सी डी का मध्य बिंदु
मध्य बिंदु कौन है, आर है। तो यहाँ पर किस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, जस्ट इसके पहले वाले अभी हमने आपको बताया है मध्य बिंदु प्रमेय से। किससे, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, इसको थोड़ा हम क्लियर लिख देते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय से। प्रमेय से। अब मध्य बिंदु प्रमेय क्या है, अभी हमने आपको समझाया था कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु से खींचा गया रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है, और तीसरी भुजा का आधा भी होता है। ठीक है, तो इसी को हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर इन दोनों का, किसका, AD और CD के मध्य बिंदु S और R थे, ये रेखाखंड है। तो जो रेखाखंड है ये तीसरी भुजा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो लिखेंगे SR समांतर AC। ठीक है, और क्या होता है, जो SR है वो बराबर होगा AC के आधे भाग के। ठीक, उसके आधा होता है। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 1। ठीक, तो देखिए पहला आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, पहला नंबर। अब देखते हैं दूसरा। तो दूसरा देखिए, दूसरे में हम किस त्रिभुज की बात करेंगे, PQ बराबर है SR के। ठीक है, जो PQ है वो SR के बराबर। देखिए PQ किधर है, AC भुजा के इस साइड में है, तो हम ABC त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में क्या है कि कहाँ पर, ABC, AB का मध्य बिंदु P है और BC का मध्य बिंदु Q है। इसी बात को हम लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे AB का मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु P है और BC का मध्य बिंदु क्यों है। तो हम कह सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से, प्रमेय से। ठीक है, क्या हो जाएगा, जो PQ है वो AC के समांतर हो जाएगी। ठीक है, देखिए PQ समांतर AC हो जाएगी और जो PQ है वो AC के आधे भाग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसे हम समीकरण 2 देंगे। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 में देखिए, जो SR है AC के समांतर है, PQ भी AC के समांतर है। इसका मतलब हम AC की जगह पर SR रख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर रखेंगे, तो लिखेंगे PQ समांतर हो जाए किसके, SR के। ठीक है, और देखिए इधर, ये यहाँ पर देखिए, ये AC 1/2 AC है, ये भी 1/2 AC है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो समीकरण 1 और 2 है, इसका राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे SR बराबर PQ। ठीक है, तो या तो हम ये लिख सकते हैं P, या तो हम लिख देंगे PQ बराबर SR, एक ही बात है। ठीक है, इसे हम क्या नाम दे देंगे, इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 3। ठीक है, तो देखिए हमारा दूसरा पार्ट जो हमें सॉल्व करना था, ये यहाँ पर, ये हमें सॉल्व करना दूसरा पार्ट। ये देखिए SR जो है PQ के बराबर है। ठीक, यही हमने क्या किया, सिद्ध किया। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा पार्ट और भी आसान है। देखिए यहाँ पर कहा क्या गया है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। PQRS, इसे हम क्या सिद्ध करेंगे, समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज की आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज की अगर एक भुजा के बराबर, एक भुजा के सामने की भुजा जो होगी, मतलब एक प्रकार से कहने का मतलब है
कि दो भुजाओं का युग्म, ठीक है, मतलब एक भुजाओं का युग्म जो है अगर क्या हो जाता है बराबर और समांतर हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वह चतुर्भुज क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे तीसरा नंबर, चतुर्भुज ए बी क्या है, पी क्यू आर है। ठीक है, ए बी सी डी नहीं है, क्या है, पी क्यू आर एस में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पी क्यू एस आर के समांतर है, लिखेंगे पी क्यू समांतर एस आर, और जो पी क्यू है वो बराबर भी है एस आर के। ठीक है, कैसे बराबर है, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से ये हमने क्या दे दिया, स्पष्टीकरण दे दिया। ठीक है, और जैसे ही कोई भुजा अपने सम्मुख भुजा के समांतर बराबर हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था और हमने बिल्कुल इजी तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज है, और पी क्यू आर एस भुजाओं ए बी, देखिए ए बी का मध्य बिंदु पी है, बी सी का मध्य बिंदु क्यू है, सी डी का मध्य बिंदु आर है, और डी ए का मध्य बिंदु एस है। ठीक है, क्या है, मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि पी क्यू आर एस एक क्या है, आयत है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या लिखेंगे, दिया है। अब देखिए दिया क्या है, यहाँ पर ये दिए गए हैं, देखिए दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, जिसमें लिखेंगे, जिसमें ए बी का मध्य बिंदु, या लिखेंगे पी, जिसमें पी क्यू आर एस, हमने सीधे जो यहाँ पर लिखा है उसी को हमने उतार दिया। ठीक है, पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है, के मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। ठीक है, अब आगे हम लिखेंगे सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। अब देखिए क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है, लिखेंगे पी क्यू आर एस एक क्या है, आयत है। ठीक है, हमें इस वाले को पी क्यू आर एस को क्या सिद्ध करना है, एक आयत। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने इस पी क्यू आर एस को क्या सिद्ध किया था, समांतर चतुर्भुज। सेम टू सेम वैसा ही इसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, और बस हमें क्या करना होगा, हमें एक कोण को 19 डिग्री दिखा देना होगा। जैसे ही 19 डिग्री दिखाएंगे ये क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें क्या करना होगा, थोड़ी सी यहाँ पर रचना लिख देते हैं। ठीक है, रचना, क्योंकि हमने रचना की है, रचना क्या रचना की है, ए सी विकर्ण खींचा। ठीक है, ए सी विकर्ण खींचा। एक रचना हमें और करनी होगी, वो हम आपको सवाल बताते बताते बता देंगे। ठीक है, कि कौन सी रचना करनी होगी, यहाँ पर रचना करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
ठीक है। चलिए अब लिखते हैं हल। हल लिखेंगे या उपपत्ति, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ए सी डी इस त्रिभुज को ले लेना, सेम टू सेम जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही हम करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में क्या है कि ए सी डी में डी ए का मध्य बिंदु ऐसा है, लिखेंगे डी एस, क्या लिखेंगे डी ए का मध्य बिंदु, डी ए का मध्य बिंदु एस है, और सी डी का मध्य बिंदु, सी डी का मध्य बिंदु कौन है, सी डी का मध्य बिंदु आर है। तो क्या लिखेंगे, अभी हमने जस्ट इसके पहले वाले में क्या किया था, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि जो एस आर है वो किसके समांतर होगा, ए सी के, ठीक है। तो लिखेंगे एस आर समांतर ए सी, और क्या होता है, जो एस आर है वो ए सी के आधे भाग के बराबर होता है, ठीक है। इसे हम क्या नाम दे देंगे, इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए आगे हम इस त्रिभुज को लेंगे ए बी सी, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, अब ए बी सी में क्या है, ए बी का मध्य बिंदु P है और बी सी का मध्य बिंदु Q है। तो लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु P और बी सी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु कौन है, Q है, ठीक है। मध्य बिंदु Q है, तो मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू समांतर होगा किसके, ए सी के, ठीक है। पी क्यू समांतर ए सी, और क्या हो जाएगा, जो पी क्यू है वो आधा हो जाएगा किसके, ए सी के बराबर होगा, ठीक है। इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब आगे देखिए समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब यहाँ पर आप देखिए जो एस आर है वो ए सी के समांतर है, जो पी क्यू है वो भी ए सी के समांतर है। तो हम कह सकते हैं कि जब दोनों ए सी के समांतर हैं तो एस आर भी पी क्यू के समांतर होगा, ठीक है। तो लिखेंगे एस आर समांतर पी क्यू, और देखिए यहाँ पर 1/2 ए सी बराबर 1/2 ए सी, दोनों बराबर हैं राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे एस आर बराबर पी क्यू, एस आर बराबर पी क्यू कहाँ से दिया, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। अब देखिए जैसे ही ये एस आर पी क्यू क्या हो जाते हैं, समांतर हो जाते हैं और बराबर भी हो जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज बना हुआ पी क्यू एस आर ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। तो लिखेंगे अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक
समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पर हमें एक रचना करनी होगी। क्या रचना करनी होगी कि B को हम D से मिलाएंगे, ठीक है, मतलब एक प्रकार से हम क्या खींचे, कर्ण खींचेंगे, ठीक है। ये हमने क्या खींच दिया, कर्ण, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रचना में कहाँ पर दिया गया रचना, इसमें हम एक इस शब्द को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। B को D से मिल B D एक विकर्ण खींचा, क्या खींचा, विकर्ण खींचा, ठीक है। ये हमारी दो रचना हो गई। अब देखिए, आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज की जो विकर्ण होती हैं वो एक दूसरे को समकोण पर क्या करती हैं, विभाजित करती हैं, ठीक है। तो जब समकोण पर विभाजित करती हैं तो अगर हम इस वाले को, किसको, इसका नाम दे देते हैं MNO, ठीक है। ये हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया कि अगर इस वाले को हम क्या कर देते हैं, समांतर चतुर्भुज अगर हम सिद्ध कर देते हैं तो हम ये कह पाएंगे कि देखिए हमें क्या करना है, हमें देखिए हमें क्या सिद्ध करना था, PQRS को आयत सिद्ध करना है। अगर इस कोण को हम 19 डिग्री सिद्ध कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो हमें इसे 90 अंश सिद्ध करने के लिए हमें इस वाले को, किसे, MNOP को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसका कोण बन जाएगा 90 अंश। तो हम कह पाएंगे कि ये क्या है, आयत है, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे, अब एक समचतुर्भुज चतुर्भुज है, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे PMNOP में, MNOP में, यहाँ पर लिख देंगे चतुर्भुज MNOP में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब AC जो भुजा है वो PQ के क्या है, समांतर है, या PQ भुजा AC के समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि जो MN है वो OP के भी समांतर होगा, क्योंकि ये दोनों इन दोनों भुजाओं के टुकड़े ही हैं, ठीक है। तो और टुकड़े ही हैं तो इसको चाहे जितना बढ़ाएं, ये इनकी जो बीच की दूरी होगी वो समान होगी, ठीक है। तो लिखेंगे MN समांतर OP, ठीक है। तो देखिए दोनों को हमने क्या कर दिया, समांतर कर दिया। और ये क्यों समांतर किया है, तो इसे हम लिखेंगे AC समांतर है किसके, PQ के, ठीक है। अब लिखेंगे इसी प्रकार, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार देखिए जो ये भुजा है कौन सी, SP और RQ, ये भी आपस में क्या होगी, समांतर होगी, क्योंकि इसको हमने क्या किया है, समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है। तो सम्मुख भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर और समांतर हो जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अच्छा इसको हमें बराबर भी हमें क्या करना था, ठीक है, राइट है। अब देखिए इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे कि MP और NO भी समांतर होगा, MP समांतर NO, ठीक है। क्यों ये भी समांतर है, क्योंकि ये SR और कौन सी, DB भी आपस में समांतर होगी, ठीक है। तो लिखेंगे SP समांतर DB, ठीक है। अब देखिए जब दो भुजाएं आपस में समांतर हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि MPON या MNOP लिखेंगे चतुर्भुज MNOP एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और जैसे समांतर चतुर्भुज हो जाता है, हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो जाते हैं,
तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 19 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः कोण P बराबर कोण N बराबर 90 अंश। अब देखिए हमने PQRS में एक कोण 19 डिग्री सिद्ध कर दिया, तो कह सकते हैं अब या इसलिए, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, ये वाला कोण क्या हो गया 90 अंश। तो लिखेंगे इसलिए चतुर्भुज PQRS एक आयत है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसे थोड़ा सा लॉन्ग था लेकिन इतना कठिन नहीं था कि आप लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिवाइज करके फिर देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।